अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब इस वीडियो में हम थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट कुछ आपके जहन में अपनी ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे फीड करना की कोशिश करेंगे। वो ये है कि अब हमने समझना है कि बेसिकली जो फेसबुक का एल्गोरिथम है उसको बेसिकली डिक्रिप्ट करने की अपने जहन से खुद कोशिश करेंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि इससे आपको कितना फ़ायदा होगा अगर ये आपको क्लियर हो जाए। और ये इसका फ़ायदा आपको सिर्फ फेसबुक पे नहीं होगा। आप ये अब चीज़, ये माइंडसेट, ये सोच अगर आप अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर लो तो हर किस्म के प्लेटफॉर्म को आप उसके पीक पे जाके अचीव कर सकते हो अगर आपकी ऑब्जर्वेशन सही होती है तो। ठीक है। अब लेट्स सपोज हम पहली एग्जांपल, मतलब हमने एग्जांपल किया वीडियो को, टॉपिक जो है कि हमने फेसबुक का एल्गोरिथम समझने की अगर कोशिश करें तो एल्गोरिथम का आपको आइडिया होगा क्या होता है। एल्गोरिथम बेसिकली जो पीछे ऐड मैनेजमेंट पूरी चल रही है फेसबुक की, या फेसबुक अपनी पूरी न्यूज़ फीड जो चला रहा है उसके पीछे जो वो एआई है, उसका जो जहन है, उसका जो डेटा है, उसको किस बेसिस पे किसको क्या दिखाना है, किससे कैसे सेल निकलवानी है। मतलब दुनिया में कोई भी, पूरे पाकिस्तान में आप कोई भी बंदा निकालो, अभी जैसे हमने कैंपेन चलाई 300 रुपये में ऑर्डर गिर रहा है बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के ज़्यादा, तो पाकिस्तान में कोई भी बच्चा ले आओ उठा के और बोलो भाई तुम्हें 300 रुपये पर ऑर्डर दूंगा, जाओ पूरी मार्केट में बंदा ढूंढ के लाओ, हर ऑर्डर पे 300 मिलेगा, वो पागल हो जाएगा, 300 रुपये में ऑर्डर नहीं निकाल पाएगा आपका। मतलब इतना एडवांस लेवल पे फेसबुक जो काम कर रहा है। तो क्या वजह है? एक तो सबसे बड़ी वजह, अब थोड़ा सा किसी को समझते कैसे हैं उस पर बात पे मैं आता हूँ कि कोई भी चीज़ या किसी भी बंदे को, किसी भी कंपनी को, किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी प्लेटफॉर्म को आपने समझना हो तो आप उसका मकसद पहचान लो कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं बार बार ऑब्जेक्टिव पे आता हूँ हर बार, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर है। हमने ये कोर्स का शायद, अगर हमें सीक्वेंस मेरे ख्याल से अभी फाइनल हो चुकी होगी थोड़ी सी, तो उसमें मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि हम लोग कोर्स का ऑब्जेक्टिव हमने सबसे पहले शुरू में डिस्कस करना है, और ब्रांड इमेज वगैरह क्या होता है, उसमें ब्रांड का ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो डिस्कस करना है। और फिर हमने कैंपेन चलाई तो फेसबुक ने हमसे ऑब्जेक्टिव पहले पूछा, फिर एक और मामला था गूगल ने डिसाइड किया, गूगल वाले हमसे पूछ रहे हैं तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हर मामले में ऑब्जेक्टिव जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर किसी का आप ऑब्जेक्टिव समझ जाते हो तो आप उसको बहुत ज़्यादा जल्दी अच्छे से समझ पाओगे, और जब आप उसको समझ जाओगे तो आप उसके साथ अच्छा ताल्लुक़ बना पाओगे। ठीक है। तो अब फेसबुक का हमारी रफ़ ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल रफ़, ये फजूल भी हो सकती हैं, ख़राब भी हो सकती हैं, बेकार भी हो सकती है। जस्ट मुझे लग रहा है कि मुझे आपको बताना चाहिए तो मैं बता रहा हूँ कि फेसबुक जो है वो क्या चाहता है। फेसबुक ये चाहता है कि मैं पूरी वर्ल्ड वाइड यूज़र्स की जो सोशल लाइफ है उसको मैं डिजिटलाइज करके अपने प्लेटफॉर्म पे बाउंड कर दूँ। जस्ट मेरी रफ ऑब्जर्वेशन है, गलत हो सकती है। ठीक है कि नहीं है? मतलब उसने राइट नाउ अचीव क्या किया, पूरा पूरा दिन लोग मोबाइल पे बैठे रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं, और फजूल के फड्डे झगड़े ये वो, और वहीं पे लाइक्स हैं, डिसलाइक हैं, फड्डे हैं, झगड़े हैं, रिलेशनशिप्स हैं, वो है, ये है, वो है, इवेंट्स हैं, सब कुछ वो उसके अंदर बाउंड कर रहा है। और उसके बाद वो मेटावर्स की तरफ जा रहा है, तो वो बिल्कुल ही वर्चुअल वर्ल्ड वो एक क्रिएट करने की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों की आई बॉल्स उसने कैच करके रखनी है, लोगों की अटेंशन उसने अपने पास लेके रखनी है। ठीक है। अब ये तो हमें समझ में, हमारी ऑब्जर्वेशन से हमें आइडिया, हमारा अंदाज़ा है ये गलत होगा सही हो। ठीक है। अब हमने अंदाज़ा लगा लिया कि यार फेसबुक ऑब्जेक्टिव ये हो रहा है। अब ये ऑब्जेक्टिव आपको खुला मिले ना मिले, और फेसबुक खुद ऑफिशियली अपना ऑब्जेक्टिव क्या कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव है। सही है, सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसी हिसाब से जज कर रहा हूँ, इसी हिसाब से चल रहा हूँ आज तक। ठीक है। अब उसके बाद जो है वो दूसरी तीसरी चीज़ ये होती है कि जब वो ये चीज़ अचीव करना चाहता है तो वो हमेशा हमेशा वो ये चाहेगा कि यूज़र को जो भी उसका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हो उसको वहाँ पे कोई स्कैम फेस ना हो। चाहे कोई भी कर रहा हो, फेसबुक ना भी कर रहा हो, हम कोई भी आम बंदा वहाँ पे बैठ के स्कैम कर रहा हो, या कोई इरिटेटिव किस्म का कंटेंट ज़्यादा दे रहा हो। समझ रहे हो? मतलब कहते हैं ना कि यार जो रिपेल करता हो बंदे को, कि अगली बार उसको कोई फेसबुक खोलने का मूड ही ना हो, इस तरह का कंटेंट कोई आ रहा हो ज़्यादा। इसके बाद जो है वो और कोई इस तरह का लो क्वालिटी कंटेंट ज़्यादा जो है वो ना आ रहा हो, तो फिर इस चीज़ों को देखें वो किस तरह से अचीव करने की कोशिश करता है। वो लोगों को इंटरेस्ट समझता है कि लोग किस किस किस्म की वीडियो में कौन कौन इंटरेस्ट ले रहा है, फिर उसको उस किस्म की अच्छी अच्छी वीडियोज़ निकाल निकाल के फ़िल्टर आउट करके दे रहा है। इतना बड़ा मैकेनिज्म पीछे चल रहा है।
ठीक है। तो ओवरऑल वो अच्छा एक यूज़र एक्सपीरियंस रखना चाहता है, अपने यूज़र्स की आई बॉल कैच रखना चाहता है। फिर उसको वो कैच कैसे करता है, उसको वो मोनेटाइज़ कैसे करता है, उससे वो कमाता कैसे है? उससे वो ऐसे कमाता है कि फिर वो उसको एड्स दिखाता है आपके हमारे किसी बड़ी कंपनीज़ के, ब्रांड्स के, इस तरह से भी उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। फिर कुछ खबरों में जिस तरह से अमेरिका की रिसेंट पास्ट इलेक्शंस में न्यूज़ आ रही थी और उस पे केसेस भी चले थे कि भाई बड़ी मोनोपोली हुई है, फेसबुक इसमें इन्वॉल्व था, फेसबुक के पास डेटा था, फेसबुक ने लोगों को ज़्यादा कन्विंस किया, बड़ा एक जो है वो क्या कहते हैं इसका वर्ड बड़ा अच्छा सा होता है, मोनोपोली से रिलेटेड कोई वर्ड होता है कि पूरी जो है वो एक चाल के ज़रिए फेसबुक ने जो है वो इलेक्शन कन्विंस किया और उसमें फेसबुक इन्वॉल्व था। तो बड़ा एक इन डिटेल केस था अगर आप उसको देखें। तो हो क्या रहा था कि फेसबुक इतना इन डेप्थ आपको पहचानता है कि आपको पहचान रहा है। अब इसमें हम अपना फ़ायदा कैसे निकाल सकते हैं कि भाई आप उसका ऑब्जेक्टिव समझ गए हो, आप उसका एल्गोरिथम समझ गए हो। अब फेसबुक इसको कैश मोनेटाइजेशन पे हम थे कि मोनेटाइजेशन कैसे करता है। फिर वो जब समझ जाता है कि इसको क्या पसंद है तो उसको उसके मतलब के ऐड दिखाता है। तो बंदा हुक भी है, इंगेज भी है और अपनी पसंद के ऐड भी देख रहा है। तो ऐड देने वाला भी कम कॉस्ट पड़ रही है उसको कि वो 300 200 250 150 रुपये में एक ऑर्डर गिरा रहा है। और जो लेने वाला है वो भी खुश हो रहा है, मुझे मेरी मतलब की चीज़ें मिल रही है, मैं जिस चीज़ का शौक हूँ। जिसको कॉस्मेटिक का शौक है उसको कॉस्मेटिक के ऐड आ रहे हैं, जिसको जो है वो गाड़ियों का शौक है उसको गाड़ियों का ऐड आ रहा है, जिसको परफ्यूम्स का शौक है उसको परफ्यूम के। जो रिसेंट किसी चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है फेसबुक को आइडिया हो रहा है क्योंकि आप वेबसाइट जितनी विजिट कर रहे हैं उसमें पिक्सल इंस्टॉल है, फेसबुक डेटा कलेक्ट कर लेता है। तो वो आपका सारा चीज़ें ये कवर कर रहा है। अब फ़ायदा एट द एंड आते हैं कि भाई हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। वो फ़ायदा ऐसे उठा सकते हैं कि आप जब फेसबुक के साथ जुड़ रहे हो तो उसको उसका ऑब्जेक्टिव हेल्प कर, जो चीज़ें हेल्प करेंगी वही चीज़ ज़्यादा परफॉर्म करेंगी। अब बड़े क्रिटिकल पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, ज़रा गौर से समझिएगा इस बात को कि अगर आपने पहला ऐड चलाया, फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि अगर आपने जो है वो फर्स्ट ऐड आपने रन किया और इसका क्रिएटिव जो था वो नॉट सो एंगेजिंग, मतलब लोगों को मज़ा नहीं आ रहा, वो ऐड देख के ज़रा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि ऐड इटसेल्फ एक हद तक इग्नोर करते हैं लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, बहुत ही फजूल किस्म का ऐड है। तो क्या होगा, फेसबुक को पता लग जाएगा। अच्छा, फेसबुक चार्ज कैसे करता है, इस चीज़ पे आने से पहले, इस टॉपिक पे आने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि हाउ डज फेसबुक चार्ज। सही है। फेसबुक जो चार्ज करता है वो करता है आपके इम्प्रेशंस पे। इम्प्रेशंस क्या होता है? इम्प्रेशन ये होता है आपने फेसबुक खोला, आपके सामने एक ऐड आ गया, चाहे इधर आया, चाहे इधर आया, चाहे इधर आया, चाहे नीचे आया, चाहे वीडियो के बीच में आया, आपकी स्क्रीन पे शो हो गया, आपके पैसे वो बैलेंस काट लेगा। और इम्प्रेशंस में कंपटीशन कैसे बिल्ड होता है, मतलब कब सस्ता कब महंगा पड़ता है, ये बिडिंग सिस्टम पे चल रहा होता है। बिडिंग सिस्टम क्या होती है? फॉर एग्जांपल आप एक बंदे हो, ठीक है, और आपके पास जो है वो 10 रक्शे हैं, ठीक है। अब इस 10 रक्षों को आप समझो कि फेसबुक के कस्टमर्स हैं या हम जैसे यूज़र्स हैं जो नॉर्मल स्क्रॉल कर रहे हैं, जो कि करोड़ों में है, लेकिन अभी हम 10 की एग्जांपल ले रहे हैं। करोड़ों यूज़र्स हैं फेसबुक के बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे अभी 10 यूज़र्स हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो आपके पास समझो कि आपके पास 10 रिक्शे हैं। अब एक बंदा आता है, वो बोलता है यार मैंने तुम्हारे रिक्शे पे ऐड लगाना है अपनी कंपनी का, क्योंकि तुम्हारे रिक्शे पूरे शहर में घूम रहे हैं, इसके पीछे मैं ऐड लगाऊंगा और तुम्हें पर रिक्शा महीने के 1500 रुपये दूंगा, ठीक है। अब उसी के साथ वहीं पे दूसरा बंदा साथ में खड़ा होता है, वो सुन लेता है और उसकी भी एक कंपनी है, वो बोलता है यार मैं भी तुम्हें, मैंने ऐड लगाना है तो इसी महीने लगाना है और अभी इसी वक्त लगाना है, जिस टाइम पहले बंदे ने लगाना है, लेकिन इसी टाइम लगाना है। तो मैं तुम्हें जो है वो 1600 रुपये दूंगा, 100 रुपये ऊपर चला गया वो, ठीक है। तो आप ऑटोमेटिकली क्या करोगे, आप उसको ऑप्टिमाइज़ करोगे और उसको देखोगे कम से कम कितने का पॉसिबल हो रहा है। आप फेसबुक के सिनेरियो में होगा वो 1501 रुपये का जो है वो ऐड लग जाएगा। तो इम्प्रेशंस इटसेल्फ ऑटोमेटिक अपने आप की बिडिंग कर रहे होते हैं। आपको मेरी बात शायद ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही हो, मैं दोबारा किसी तरीके से आपको समझाने की करूँ, इससे भी बड़ी सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास एक बिल बोर्ड है, आपके घर के बाहर बिल्डिंग पे लगा हुआ है जो पूरे रोड को नज़र आता है, और आप उसके चार्ज लेना चाहते हो। तो पहला बंदा बिड करेगा 500 रुपये, दूसरा बंदा ऑटोमेटिक 500 से नीचे में नहीं लगा सकता। तो जिन दिनों में कंपनीज हैवी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में एडवर्टाइजिंग पे करेंगी या कर रही होंगी, उन दिनों में आपको ऐड महंगा पड़ सकता है।
और इसका इतना इम्पैक्ट आएगा नहीं क्योंकि फेसबुक छोटे-छोटे एडवर्टाइज़र्स को अच्छे से एडजस्ट करना जानता है, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिडिंग और इम्प्रेशन से चार्ज किया जाता है और इस इम्प्रेशंस का ताल्लुक बिडिंग से भी है और बिडिंग के बाद अब मैं आता हूँ कि और क्या फैक्टर होते हैं वो कि उससे आपका ऐड की परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है। वो ये कि आपका फॉर एग्जांपल पहला ऐड आपने बनाया उसका क्रिएटिव नॉट सो एंगेजिंग है, मतलब यूज़र्स को रिपेल कर रहा है, यूज़र्स को मज़ा वाली फीलिंग हटा रहा है। अब मज़े वाली फीलिंग हटेगी तो यूज़र जो है ना वो सिर्फ आपका नहीं ख़राब होगा, आपके ब्रांड का नहीं ख़राब होगा। फेसबुक बोलेगा यार मेरे प्लेटफॉर्म पे रह के कोई बुरी फीलिंग ले रहा है, मुझे ये बात पसंद नहीं आएगी क्योंकि मैंने तो यूज़र्स, उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, उसका ऑब्जेक्टिव तो लोगों को जोड़ के रखना, तो लोग कटेंगे तो वो छोड़ेगा थोड़ी आपको। तो वो क्या करेगा, वो आपके ऐड की कॉस्ट बढ़ा देगा। मतलब जहाँ 100 रुपये में आपको सीपीएम फॉर एग्जांपल 350 चल रही थी, वो 550 पे चली जाएगी, ठीक है? जहाँ इसकी वजह से आपके जहाँ 300 रुपये का ऑर्डर गिरा था वहाँ आपको 500 रुपये का ऑर्डर गिरने लग जाएगा, ठीक है? तो इस तरह भी सी आपकी कॉस्ट कम हो सकती है ऐड की। सेकंड, जो आपने देखे होंगे लोग अक्सर अब जो ब्रांड्स अप्रोच लेके आते हैं, वो लेके आते हैं कि एंगेजिंग कंटेंट बनाना है तो वो कुछ शोगल बनाते हैं, कुछ मीम्स बनाने वाला कंटेंट शेयर करने की कोशिश करते हैं, कुछ फेल्ड हो जाते हैं, कुछ कामयाबी से उस पे वायरल हो जाते हैं। तो वो सेकंड ऐड जो बनाते हैं फॉर एग्जांपल काफ़ी हैवी हैवी जो है वो एंगेजमेंट पे लेके आते हैं, सेकंड ऐड जो है वो वेरी एंगेजिंग बना देते हैं। तो इससे क्या होता है, ऐसे फेसबुक को समझ में आ जाता है कि यार इधर उसको में लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है लोगों को, उसको वीडियो देख के खुश हो रहे हैं या जिस किस्म के उनके इमोशन जनरेट हो रहे हैं, वो फेसबुक बड़े अच्छे से जज कर लेगा छोटे छोटे सिग्नल से, वो बड़ा एक्सपर्ट है इस मामले में। आप उससे डेढ़ होशियारी नहीं कर सकते हो, लेकिन वेरी इंगेजिंग कॉन्टेंट है तो वो क्या करेगा, वो उसकी CPM आपकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम करवा सकता है। अब ये सारी बातें जो है ये रफ ऑब्जर्वेशन है, ये कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी, कहीं आप प्रूफ नहीं कर सकते, ना मैं आपको सिवाय बातों के प्रूफ कर सकता हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे मेरी इस बात को फैक्ट लेके चलो, ये जस्ट मेरी पर्सनल ओपिनियन है और मैं इसको ऐसे समझ रहा हूँ, ठीक है? वेरी एंगेजिंग कंटेंट क्या होगा, 350 CPM की बजाय वो जो फेसबुक देखेगा यार मेरे यूजर्स को मज़ा आ रहा है, तो फेसबुक भी इसको और प्रमोट करेगा और हेल्प करेगा इसको रीच हाई करने में। तो वो उसके बाद क्या करेगा, वो उसकी CPM फॉर एग्जाम्पल ले जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 200 पे ले जाएगा। तो जो ऑर्डर आपको जो 200 रुपये में 1000 लोगों ने देखा, वो 350 में जो पहले पड़ रहा था, अब 200 रुपये में 1000 लोग देख रहे हैं, तो जो ऑर्डर आपको 350 का पड़ रहा था वो 200 रुपये तक का पड़ जाएगा अप्रॉक्स। तो आपकी पर ऑर्डर कॉस्ट भी 50-100 रुपये में, अगर 20-30 रुपये भी फ़र्क आता है तो महीने का अच्छा खासा फ़र्क होता है जो बड़े लेवल पर काम करते हैं। तो कंटेंट हमेशा जो है वो आपका विजुअली अपीलिंग होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए और यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए और यूज़र्स को पसंद आना चाहिए। इस तरह का कंटेंट जब आप अपनी रील्स में पब्लिश करोगे, अब इसी तरह छोटी-छोटी चीज़ों का और मकासद हैं, ठीक है? अब रील्स जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए बनी है। तो टिकटॉक की वीडियोज़ हो गई, इंस्टाग्राम की रील्स हो गई, स्टोरीज़ तो नहीं, फेसबुक की रील्स हो गई, वो एंटरटेनमेंट के लिए बनी है, सही है? उसमें लोग रैंडमली स्क्रॉल करते हैं, रैंडमली कुछ मतलब रैंडम स्क्रॉल करते हैं, कोई जाके उसमें अपना लेक्चर नहीं ढूँढता इकोनॉमिक्स का। तो रील्स के फॉर्मेट में जब आप काम करो तो भाई एंटरटेनमेंट के दायरे में रहते हुए काम करना है, ठीक है? तो उससे क्या होगा, आपकी ऑर्गेनिक अप्रोच फेसबुक खुद बढ़ाएगा और आपकी रीच खुद बढ़ाएगा, आपका हेल्प करेगा आगे जाने में, क्योंकि वो कंटेंट उसके ऑब्जेक्टिव से अलाइन हो रहा है, जो हमने ऑब्जेक्टिव समझा उसका। तो ऑब्जेक्टिव हमने अब रील का समझा, रील का ऑब्जेक्टिव क्या था, एंटरटेनमेंट, प्योर एंटरटेनमेंट शॉर्ट वीडियोस में, और उनको एंगेज रखना यूज़र को। तो आपने जब रील बनानी है तो कोशिश यही करना है फॉर एग्जांपल कि उसका कंटेंट एंगेजिंग इतना हो और एंटरटेनिंग इतना हो कि लोग उसको पसंद करें, चाहे आप उसमें कुछ बेच रहे हो या ना बेच रहे हो, ठीक है? तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट साथ साथ करते रहा करें, ये चीज़ें समझा करें। और ये ऑब्जेक्टिव का जो मकसद है, इसको मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। किसी भी प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूटिलाइज करना हो तो उसका ऑब्जेक्टिव समझ जाओ, ठीक है? मैं आपको और क्या एग्जांपल दूँ, दूसरी एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ टिकटॉक की। टिकटॉक भी इस तरह का रील वाला कॉन्सेप्ट है, तो उसमें भी आपको एंटरटेनमेंट कंटेंट ज़्यादा देना पड़ेगा, या इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इतना, या थ्रिलिंग कंटेंट देना पड़ेगा, या थोड़ा सा खौफनाक खौफनाक से मुराद जो न्यूज़ एजेंसी वालों का काम होता है, डराना धमकाना हमेशा कि भाई ये हो गया, वो हो गया, हालात बुरे हो गए, डॉलर यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, पूरी दुनिया वो यही लगा के रखता है क्योंकि ये बिकता है पाकिस्तान में, तो ये भी लोगों को एंगेज करता है। तो मतलब इस तरह का कंटेंट हो गया, कुछ भी इस तरह का जो हाइप क्रिएट कर रहा हो, जो कर रहा हो जो, तो वो टिकटॉक पे अच्छा चलेगा, ठीक है? तो इसके बाद जो है वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन का मकसद क्या है? लिंक्डइन का मकसद है एक प्रोफेशनल नेटवर्क ऑनबोर्ड करना, प्रोफेशनल नेटवर्क को लेके चलना, उस पे यूज़र्स का मकसद है जॉब्स वगैरह, कैरियर, ये वो नेटवर्क, ये सब। कंपनीज़ का मकसद है अपनी जो एम्प्लॉयमेंट के साथ उनकी ट्रीटमेंट है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, हायरिंग, ये वो। तो इस तरह के मामलात हैं। तो उधर इस तरह के टॉपिक्स में आप जितना ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे उतना आपको
अच्छा रिजल्ट वहाँ पे मिलेगा। इसके बाद अगर आप ट्विटर पे आते हैं तो वो भाई थोड़ा सा थ्रेड्स और ट्विटर में जो आजकल कंपटीशन सा निकला हुआ है, तो मकसद ये है कि जो ट्वीट्स वाला जो उसका नाम देखें, उसका ब्रांड की वो देखें, ट्वीट मतलब 1 लाइन 2 लाइन में जो वो ट्वीट्स वो करता था, तो वो उस तरह का ऑब्जेक्टिव लेके शुरू हुआ था। अब अभी आज ना आजकल किस तरह से वो चल रहा है मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, अब इसका मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ आप इस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा। तो उस पे उस तरह का कंटेंट ही अच्छा लगेगा जिस तरह का वो प्लेटफॉर्म मांग रहा है आपसे, या जिस तरह का वो प्लेटफॉर्म चाह रहा है कि उस पर वो चीज़ हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आप अगर समझ जाएंगे तो इस तरह से हमने कितना इन डेप्थ हमने अब डिस्कस किया कि एल्गोरिथम किस किस तरह से हो सकता है काम कर रहा हो। और ये जस्ट मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रफ ऑब्जर्वेशन है, सही हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं, आपका अपना जहन है, आप अपने जहन से सोचें, आप इसे एग्री करें, आप इसे डिसएग्री करें, आपको पूरा इख्तियार है। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आप के जहन में बैठ जाएँ तो बड़े हेल्पफुल साबित होंगे पूरी लाइफ में भी। आप किसी कंपनी में काम करेंगे, उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव अगर आप समझ गए तो आप बड़े टॉप एम्प्लॉइज़ में से उभर के आएँगे, अगर आप साथ-साथ स्किल्ड और वैल्यूएबल भी आपको साथ प्रोवाइड करने लग जाएँगे। क्योंकि सिंपल सी एग्ज़ाम्पल यही है कि अगर अगर तो आपको पता है कि मैं जिस गाड़ी में सवार हूँ, वो गाड़ी को सदर जाना है, तो आपको रास्ता मालूम हो या थोड़ा-थोड़ा आइडिया हो, तो आप उसको बीच में गाइड करोगे उस लेवल पे, बिल्कुल उस जगह पे आपको गाइड करोगे कि वो गाड़ी वाला बहुत खुश हो जाएगा आपसे, यार मेरे को जो चीज़ चाहिए मुझे उसी बारे में ये बात करता है। बेशक आप दूसरे लोग क्या करते हैं, लोग बेसिकली इस तरह का ज़हन होता है कि वो वैल्यू खींचने में, मतलब पैसों की लालच जब आ जाती है तो वो आते साथ ही बोलेंगे मैं तो भाई ये ड्राइवर हूँ, मैं तो इतने पैसे लूँगा तो फिर बताऊँगा और ये करूँ। यार ताल्लुक बनाओ अच्छा-सा और थोड़ा-सा उसको प्रूफ करो, तो खुद ब खुद रास्ते अच्छे बनेंगे और एक अच्छी सोसाइटी बनेगी। तो बड़ी आगे पीछे निकल रहा हूँ मैं टॉपिक में, तो फिर इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ काफ़ी हेल्प हुई होगी इस कंटेंट से और इस थ्योरी से मेरी, जो कि गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, रफ ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन ज़हन हो सकता है आपका थोड़ा-सा उसमें खुल गया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।